हेलो एवरीवन, पंचुएशन की क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम करने वाले हैं सेमीकोलन और कॉलन। सबसे पहले देख लेते हैं सेमीकोलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कॉलन। सेमी का वैसे मीनिंग होता है आधा, मतलब वो जो देखो एक कॉलन का सिंबल होता है ये, ठीक है। अब इस कॉलन को हमें आधा करना होता है, तो इस नीचे वाला जो कॉलन का सिंबल है उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो पहले वाला तो कंप्लीट ये फुल स्टॉप के जैसा दिखेगा आपको, और दूसरा होगा जो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा कॉलन होता है और इसको आधा हमने बना दिया कोमा लगाकर, ठीक है। तो ये सेमी कॉलन का क्या है, सिंबल है, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब सेमी कॉलन जो होता है कोमे के मुकाबले ज़्यादा ठहराव को दिखाता है, और लेकिन फुल स्टॉप से कम। मतलब फुल स्टॉप में तो हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, हम पता है कि हमारा वाक्य कंप्लीट होगा, हमने लगा दिया फुल स्टॉप, ठीक है, ऐसे फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन फुल स्टॉप से भी कुछ थोड़े समय के लिए यदि आपने रुकावट दिखाना है या ठहराव को दिखाना है तो आप कोमा लगाएंगे, और इससे कम ठहराव को दिखाना है तो आप सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। हम फुल स्टॉप और कोमा पहले कर चुके हैं, और सेमीकोलन कहाँ कहाँ लगता है अब इन नियमों के माध्यम से अब सीखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को अलग अलग करने के लिए कोमा द्वारा जुड़े हुए हो। कौन सी कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कोमा द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, इनके बीच में लगा हुआ कोमा। ऐसे यहाँ पर एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है। तो इनको भी हमने अलग अलग करना है, तो हम लगाएंगे बीच में सेमी कॉलन, ठीक है। ऐसे यहाँ सेंटेंस दिए हुए हैं दो, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, इसको हम कोमा द्वारा जोड़ा गया है। एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये, कोमा द्वारा इनको जोड़ा गया है। तो इन दोनों के बीच में अपने क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखकर समझ गए होंगे किस प्रकार से दो अलग अलग कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को दिखाया जाता है, और उन दोनों के बीच में यहाँ पे सेमीकोलन लगाकर उनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है देयरफॉर से कोई हमारा सेंटेंस शुरू होता है, या हाउ एवर से, मोर एवर से, फॉर से, एल्स, नाउ, ओनली, अदरवाइज या कॉन्सिक्वेंटली से कोई भी क्लॉज हमारी शुरू होती है, तो हम उसको प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। ये जो क्लॉज होंगी हमारी देयरफॉर, हाउ एवर, मोर एवर, फॉर, एल्स, नाउ, ओनली, अदरवाइज, कॉन्सिक्वेंटली से कोई भी हमारी क्लॉज शुरू होती है, तो उसको हमने किससे अलग करना है, प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। तो उनको अलग करने के लिए आप क्या लगाएंगे, दोनों के बीच में सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमारी ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये दूसरी क्लॉज दी गई है, इन दोनों के बीच में आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। ऐसे ये क्लॉज है, दूसरी हमारी क्लॉज ये जो ओनली से शुरू हुई है, दोनों के बीच में सेमीकोलन, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये दूसरी क्लॉज जो कॉन्सिक्वेंटली से शुरू हुई है, दोनों के बीच में आपने लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। क्लॉजेज क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको मैं कंप्लीटली बता देंगे क्लॉजेज क्या होते हैं। यदि आपको अभी तो आपने इतना ही समझना है कि भाई किस प्रकार से दो क्लॉजेज को हमने अलग अलग करना है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज से, और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है उसको हमने किस प्रकार से अलग करना है, ठीक है। अब अगला रूल देखो, दो विपरीत वाक्यों को अलग अलग करने के लिए आप सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। विपरीत वाक्य मतलब जिसमें दो अलग अलग बात प्रस्तुत की गई है, जैसे मैन प्रपोजिस, गॉड डिस्पोजिस, दोनों में अलग अलग बातें हैं, ठीक है। और यहाँ आपने लगा दी सेमीकोलन। आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, आई हेट हिज करेक्टर, यहाँ पर दो विपरीत बात दिखाई हैं। आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि मैं उसकी बुद्धिमत्ता की, उसके ज्ञान की तो प्रशंसा करता हूँ। आई हेट हिज करेक्टर, लेकिन मैं उसके करेक्टर से नफरत करता हूँ। तो दोनों विपरीत बातें होगी ना, तो दो विपरीत या अलग अलग जो बातें होती हैं उनको दिखाने के लिए आप बीच में क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन, जिसे कहते हैं भाई भगवान ने क्या बनाए हैं, गांव बनाए हैं। कंट्री का मीनिंग गांव भी होता है। भगवान ने गांव बनाए हैं और मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने शहर बनाए हैं। तो दोनों विपरीत बातें हो गई, तो दो विपरीत बातों को आपने दिखाना है, तो उनके बीच में आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। द यूज ऑफ कॉलन, अब कॉलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉलन जो होता है, सेमीकोलन जो होता है वो कॉलन का आधा होता है, ये हमारे कॉलन का सिंबल है, ठीक है। तो कॉलन सेमीकोलन से लंबा होता है, सेमीकोलन से अपने आप लंबा होगा, ठीक है। और लेकिन फुल स्टॉप से छोटे ठहराव को दिखाता है। तो कहने का मतलब फुल स्टॉप जो है ना वो बड़े ठहराव को दिखाता है, उसके बाद क्या लगेगा, सेमीकोलन, और सेमीकोलन से
बड़ा क्या ठहराव रहेगा, कॉलन। ठीक है, कॉलन सेमी कॉलन से लंबा होता है, क्योंकि देखो सेमी तो आधा हो गया इसका, कॉलन का बन गया आधा, तो अपने आप में ठहराव कम हो गया। ठीक है, अब देखो किन किन अवस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉलन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं आप, किसी के द्वारा कहे गए कथन को के बाद आप कॉलन लगाएंगे। किसी ने कोई भी एक कथन कहा है, कथन मतलब कोई भी कोटेशन कही है, तो उसको आपने दिखाना है, तो आप कॉलन के माध्यम से उसको आप दिखाएंगे। जैसे जॉन कीट्स सेड, जॉन कीट्स ने कहा, एक कवि हैं, उन्होंने क्या कहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज़ होती है उसकी खुशी हमेशा बरकरार रहती है। तो ये जॉन कीट्स के द्वारा कहे गए कथन है, ये वाले जो सारे क्या हैं कथन है। इसका मैं इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखा है, लेकिन इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, किससे, सेमीकोलन से। ठीक है, ऐसे ही शेक्सपियर कहते हैं स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। तो ये शेक्सपियर के द्वारा कहे गए कथन है, शेक्सपियर के द्वारा कहे गए क्या है, कोटेशन है। तो इन दोनों के बीच में आपने क्या लगाना है, कॉलन लगाना। ठीक है, लिस्ट अथवा सीरीज बताने के लिए कॉलन का प्रयोग करते हैं। कोई भी लिस्ट दी किसी चीज़ की, ठीक है, या कोई सीरीज बताई गई है, तो उनके बीच उनको आपने दिखाना है कॉलम के माध्यम से। कैसे, द फॉलोइंग बॉयज, निम्नलिखित जो लड़के हैं, टुक पार्ट इन द मीटिंग टुडे, आज इन लड़कों ने क्या की, मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया, ये मीटिंग में आए हैं। कौन कौन, श्याम, हरि, मोहन एंड कृष्ण। तो यहाँ पर आपने इनकी सीरीज को बता दिया। ठीक है, तो दोनों के इस सीरीज से पहले आपने क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। 4 स्टूडेंट्स हैव वॉन प्राइजेस, 4 स्टूडेंट्स ने इनाम जीते। कौन कौन से, राम, श्याम, रमन एंड सोहन। तो यहाँ आपने इस तरह से कॉलन के माध्यम से आपने इसको दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक नाटक, इसको नाटक को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले में स्पीकर मतलब वक्ता, बोलने वाला के नाम के बाद आप कॉलन लगाएंगे। किसी ने कोई डायलॉग बोला है, ठीक है, किसी के द्वारा कोई डायलॉग बोला जाता है, तो उस वक्ता के नाम के बाद आपने क्या लगाना है, कॉलन लगाना है, और फिर उसके डायलॉग को दिखाना। ठीक है, जैसे राम ने क्या कहा, आई शैल फॉरगिव रावण फॉर हिज मिसडीड, मतलब राम ने कहा कि मैं रावण को माफ़ कर दूंगा उनके बुरे कार्य के लिए। लेकिन लक्ष्मण का क्या डायलॉग होता है, आई शैल किल रावण, लेकिन लक्ष्मण गुस्से में हो जाता है और कहते हैं कि मैं रावण को मार दूंगा। तो ये देखा आपने कि राम ने शब्द बोले, उनके बाद कॉलन आ गया, लक्ष्मण ने जो शब्द बोले उनके बाद कॉलन आ गया। तो किसी के द्वारा कहे गए शब्दों के बाद आपने उनको कॉलम के माध्यम से दिखाना होता है। ठीक है, समय लिखते समय आवर्स और मिनट के बीच में भी कॉलन लगाते हैं। देखिए, जब भी आपने समय लिखना होता है तो उसमें जो आवर्स का जो समय होता है, घंटे का जो समय होता है, और मिनट का जो समय होता है, उनके बीच में आपने क्या लगाना है, कॉलम लगाना है। क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। तो आई शैल मीट यू एट 10:30 AM। ठीक है, यहाँ पर भी आप ए के बाद भी डॉट लगा देंगे और एम के बाद भी ऐसे डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा 10:30 को कैसे लिखते हैं, ही विल कम टू मी एट 4:45 PM। तो 4:45 कैसे लिखते हैं, 4 ये घंटे का सिंबल है, ठीक है, आवर का सिंबल है, और 45 मिनट्स का सिंबल है। तो इन दोनों के बीच में आपने क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। ठीक है, 4:45 के बीच में क्या लग गया, ये कॉलन लग गया। ऐसे ही 10:30 के बीच में कॉलन लग गया। उसके बाद प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, अनुपात बताने के लिए भी अंकों के बीच में अपने कॉलम का प्रयोग करते हैं। जैसे 13:15 है, ठीक है, और 17:20 है। अनुपात समानुपात होता है ना, ये समानुपात का इससे सिंबल होता है। ऐसे ही 4:8:6। तो ये इस तरह के तो शायद कम ही आते हैं एग्जाम्स के अंदर, लेकिन ये जो ऊपर वाले जो नियम हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको छोटी छोटी बातों को पता होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हमने सेमीकोलन कॉलन के बीच के अंतर को देखा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से सुना आ गया होगा। डाउट रहता था आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बचा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, पंचुएशन का बचा हुआ जो हिस्सा है थोड़ा सा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कि इसकी जो एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम करके देखें। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।